नमस्कार, मैं हूं प्रकाश। आप देख रहे हैं खास मुलाकात। बात करते हैं राजनीति की, और जब बात आती है बिहार राजनीति की तो पूरे दुनिया की निगाह बिहार राजनीति पे टिकी रहती है। और आज हमारी टीम आ पहुंची है पटना। हम आपकी आज खास मुलाकात में मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर के.डी. हिमांशु जी महाराज सर से, जो कि राजद के वरिष्ठ नेता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास मुलाकात कार्यक्रम में। नमस्कार जी, जय माता। और सर, एक सवाल आता है, जिस तरह से अभी इलेक्शंस चल रहे हैं चारों ओर, बिहार की इलेक्शन काफ़ी नज़दीक आ गई है, तो क्या कहेंगे किस तरह की रणनीति है इस बार राजद की? देखिए, अभी जो राजनीति करवट ले रही है उसमें राजद सबसे आगे रहेगा। और राजद इसलिए आगे रहेगा कि हमारे जो नायक हैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी, वो एक विचारधारा है और वो जिस तरह से राजनीति को करवट देने में हमेशा आगे रहे हैं, एक बार फिर अभी उनका करवट जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये उन्हीं का करवट है। इस तरह से बिहार की राजनीति जो है, हम लोग जाति बनाम, धर्म बनाम, विकास बनाम की झूठी राजनीति से अलग हो करके सत्य की राजनीति करने के लिए चले हैं और ये उन्हीं का विचार है। जी बिल्कुल। और सर, जिस तरह से राजद पार्टी है या फिर महागठबंधन की टीम बिहार में तैयार हुई, तो क्या लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी अनुमान लगाते हैं कि महागठबंधन की टीम है, अगर वो सत्ता में आ भी जाती है तो कुछ दिन बाद वही होगा जो पिछली बार हुआ था, यानी सरकार बिखर जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग जितने भी महागठबंधन में हैं या नए चेहरे महागठबंधन में आ रहे हैं, वो सभी एक तरह से उबा हुआ महसूस कर रहे हैं वर्तमान की राजनीति से। और जब शरीर के अंदर और मन के अंदर और राजनीति के अंदर उबाऊ आता है, उबाऊपन आता है, तो वो सब एक जगह होकर के हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और ये महागठबंधन आने वाला समय में ऐसा कोई भी नीति नहीं दोहराएगा जो सामने नीति दिखा करके लोग अलग हो गए। सर, एक जिस तरह की अभी बहुत गंभीर सवाल आ रही है, जिस तरह को देखने को मिल रहा है, जब आपकी महागठबंधन की सरकार आज से कुछ दिन पहले थी, तो उस टाइम भी बिहार एसएससी की एग्ज़ाम हुई थी और उस टाइम भी पेपर लीक हुआ था, जो कि फिर एग्ज़ाम को कैंसिल करके फिर दूसरे बार, इस बार थोड़ी एक दिन पहले एग्ज़ाम लेना लोग स्टार्ट किए हैं। तो सर, क्या कहेंगे, फिर से पेपर आउट हो रहा है, क्वेश्चन आउट हो रहा है? देखिए, अभी जो खास करके ये सवाल आपका बहुत ही उम्दा है और ये आने वाला जो भविष्य है हमारे देश के और राज्य के, उनके साथ ही एक तरह से खिलवाड़ हो रहा है। पहले भी मतलब जो ये इस तरह का घटना घटा है, वो एक क्षेत्र विशेष से ही घटा है और अभी भी जो घट रहा है उसी क्षेत्र विशेष से घट रहा है। उस क्षेत्र विशेष का हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि जब से ये इस तरह का सरकार बना है बिहार में, वो शिक्षा को लेकर के चौपट अवस्था उत्पन्न कर रही है और आने वाले जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ कर रही है। और सर, एक तरह की जिस तरह की बात आती है, आप आरजेडी से हैं, लालू सर को दलितों की मसीहा कहा जाते हैं और लोग मानते भी हैं, जो भी दलित समाज से लोग हैं, और फिर भी दलित आज भी जिस स्केल पे होने चाहिए, जहाँ पे पहुँचने चाहिए, वहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं। तो क्या कहेंगे कि? देखिए, लालू जी, हम आपको पहले भी बोले हैं कि वो मसीहा हैं और रहेंगे, खास करके इस मामले में कि गरीबों को उन्होंने जो सम्मान दिया है, दलितों को जो सम्मान दिया है, और दलित को ही नहीं, समाज में जितने भी गरीब गुरबा हैं, जिनको समाज में धनी वर्ग जो है अपने हाशिए पर रखा, उन सबको सम्मान देने वाले हमारे मसीहा राजद के संस्थापक माननीय लालू प्रसाद जी हैं। और उनको ये दर्द हो रहा है, अभी का जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें उनको दर्द हो रहा है कि जिसको उन्होंने सम्मान बख्शा था, आज का सरकार उसी सम्मान को छीन रहा है। दलित, अति दलित, महादलित कह करके उसके समाज को तोड़ रहा है। सिर्फ वोट की राजनीति हो रही है, उनके सम्मान और उनके विकास की राजनीति अभी नहीं हो रही है।
और सर जिस तरह से एक और भी सवाल आता है जो कि बिहार के लिए, नीतीश कुमार ने पूर्ण रूप से शराबबंदी की बिहार में, और साथ ही जीतन राम मांझी जब महागठबंधन में शामिल हुए तो वो ये ऐलान करते हैं कि मेरी सरकार आएगी तो मैं फिर से शराब बिहार में चालू करूँगा। तो कहाँ तक ये वाक्य सही लग रहा है? देखिए, ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। शराब बंद हुआ नहीं है। शराब एक पीछे की दरवाजे से कमाई का, आमदनी का संसाधन हो गया है लोगों का। जितना शराब खुला था तो लोगों को आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर जा कर के शराब उसको मिलता था और वो खरीदते थे और पीते थे। और अभी तो होम डिलीवरी हो रही है और प्रशासन के आदमी ही पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं होम डिलीवरी में। तो ये जो स्थिति है और इससे जो भयावह स्थिति हुआ है, जो बिहार सरकार को रेवेन्यू में, राजस्व में जो घाटा हुआ है, वो घाटा इनडायरेक्ट रूप से और प्रत्यक्ष रूप से जो है सरकार के पिछले दरवाजे में जा रहा है, जनता के लाभ में नहीं आ रहा है। तो अगर ये लाभ जनता को मिले तो क्यों नहीं उसको जो है समाज में एक कानून बना करके और उसको समाज के सभ्य लोगों के बीच में इस तरह से, पहले भी तो शराब बिकता था लेकिन पहले इस तरह की कहाँ बात थी, लेकिन बीच में जो शराब को खुला छोड़ दिया गया और हर पंचायत स्तर पर जो दुकानें होने लगी उसको रोका जाएगा और जिला वाइज जो है, जिला में शराब का दुकान जो भी लोग होंगे उससे राजस्व का घाटा है, बिहार का विकास का घाटा है, तो इसको हम लोग रोकने का कोशिश करेंगे। जी, जिस तरह से आप राजद के एक महाराजी भी कहे जाते हैं, लोग आपको काफ़ी सम्मान ये भी करते हैं, तो आप ये बताएं सर कि बिहार की भविष्य आपकी पॉलिसी से, आपकी सोच से किस तरह की होनी चाहिए जिससे बिहार डेवलप करे? देखिए, हमने तो पहले ही कहा है कि बिहार का जो विकास होगा या जो हुआ राजनीति स्तर पर, उसमें हमारा राजद परिवार ही बिहार को विकास कर सकता है। दूसरा कोई भी विकास को बिहार में नहीं ला सकता है। क्यों? इसका उदाहरण है, हमारी सरकार को कुछ अवांछनीय लोग चलने नहीं दिए, उसमें गलत प्रोपगंडा उठाया गया। क्या वर्तमान में वो प्रोपगंडा नहीं चल रही है? उससे ज़्यादा आज के डेट में ऐसा काम नहीं हो रहा है बिहार में। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि बिहार की जनता को लाभ अगर कोई दे सकता है कानूनन, सामाजिक समरसता और आधार पर, तो वो राजद ही देगा। और वो परिवार है लालू जी का परिवार, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा, बिहार की जनता के लिए वो अपने शरीर को होम कर दिए। आज उनके तरफ जो सारी बाधाएं आई हुई है वो बिहार की जनता के विकास के विरोध में ही आया हुआ है। फिर भी सर एक सवाल आता है, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव अभी चारे घोटाला में संलिप्त होकर कारावास में है, जेल में है, तो क्या कहेंगे चारा घोटाला होना और एक तरफ दलित का मसीहा कहा जाना, तो कहाँ तक उचित लग रहा है ये? देखिए, आप इतिहास में जाइए, लालू जी ही इस चारा घोटाले का उद्भेदन किए थे। उसमें कई अच्छे अच्छे लोग फंस रहे थे, लेकिन वो सब एक साथ मिल करके लालू जी को ही फंसा दिए और खुद बरी हो गए। आज उन्हें पश्चाताप है कि ये काम हम गलत किए। लालू जी को हम जो है एक सामाजिक स्तर की जिंदगी से निकाल करके कारागार की जिंदगी में डलवा दिए हैं। आज उन्हें पश्चाताप हो रहा है कि ये काम हमने गलत किया है। लालू जी जनता के साथ कभी गलत नहीं किए हैं। वो मसीहा थे और हैं और रहेंगे, क्योंकि उन्हीं का कहना है कि लालू जी यानी राजद जो है वो सही में आने वाले गरीबों को, पिछड़ी जातियों को और समाज को समरसता के नियम पर ढाल सकता है। दूसरा कोई भी पार्टी नहीं है। जी बिल्कुल सर। और चलते चलते आपसे लास्ट सवाल करना चाहूँगा, जिस तरह से हमारे IBA के दर्शक भी आपको देख रहे हैं, तो किस तरह का मैसेज होगा बिहार के लिए, पूरे देश के लिए? हम सभी दर्शक दीर्घा को कहना चाहेंगे और दर्शकों को कहना चाहेंगे कि आप लोग आंख बंद करके लालू जी के परिवार पर, राजद पर विश्वास कीजिए। राजद कभी आपको धोखा नहीं देगा। उन्होंने अपना जीवन जो दिखाया आपके रेलवे मिनिस्ट्री में, रेलवे मंत्रालय में, जिस तरह से आपको घाटे के सौदा को उन्होंने लाभ में बदला, बिहार में भी समरसता का सरकार दिया, गरीब और दबे कुचले समाज के लोगों का आवाज़ बुलंद किया। आज
हम यही कहेंगे सब लोगों से कि आप लोग आइए, राजद का हाथ मजबूत कीजिए। जय राजद, जय तेजस्वी, जय लालू प्रसाद जिंदाबाद। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा बिहार की राजनीति की जब बात आती है तो हर राजनीतिक पार्टियां या फिर हर लोग एक बार अपने कानों को जरूर सीधा कर लेते हैं, और ऐसे ही हमारे साथ अभी बने हुए थे डॉक्टर केडी हिमांशु जी महाराज। ऐसे ही आपको शख्स से रूबरू कराते रहेंगे। कैमरा पर्सन दिनेश राज के साथ प्रकाश, IBA न्यूज़ नेटवर्क, पटना।